नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में स्थित भगवान विष्णु के रूप में माने जाने वाले श्री वेंकटेश्वर स्वामी के भव्य मंदिर में। यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। तिरुपति में आप कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर रहने की और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, इस मंदिर में दर्शन कैसे करनी है और तिरुपति बालाजी के दर्शन हो जाने के बाद तिरुमाला में या तिरुपति में कौन कौन सी जगह पे जा सकते हैं, इस वीडियो में आपको ऐसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको आंध्र प्रदेश के तिरुपति रेलवे स्टेशन तक आ जाना होगा या फिर आप रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन तक भी आ सकते हैं। तिरुपति पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दर्शन टोकन लेना होगा। स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट के आप 2.5 महीने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग कर लें या फिर यहां आने के बाद तिरुपति रेलवे स्टेशन से बाहर विष्णु निवासम से आप सर्व दर्शन टिकट ले सकते हैं। पुराणों के उपसंहार खंड के कथा के अनुसार मंदराचल पर्वत पे एक यज्ञ हो रहा था, जहां पर ऋषि मुनियों के बात पे विवाद छिड़ गया कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शंकर में श्रेष्ठ कौन है। देव की परीक्षा लेने के लिए ऋषि मुनियों ने महर्षि भृगु को परीक्षक नियुक्त किया। जब महर्षि भृगु भगवान विष्णु जी के पास बैकुंठ धाम में पहुंचे, तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सर रखकर आराम कर रहे थे। यह देखकर भृग ऋषि को उनके इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने विष्णु जी की छाती पर लात से प्रहार कर दिया, जिससे भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए और बोले, कहीं आपके पैरों पर चोट तो नहीं लगी? आपके चरणों के स्पर्श से मैं धन्य हो गया। विष्णु जी के इस विनम्र व्यवहार को देखकर ऋषि भृगु रोने लगे और उनसे क्षमा मांगी और इसके बाद उन्होंने विष्णु जी को त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। लेकिन भृगु ऋषि के व्यवहार से माता लक्ष्मी बहुत क्रोधित हो गईं और भगवान विष्णु को ऋषि को कोई न दंड देने पर बेहद नाराज हो गईं और गुस्से में वैकुंठ धाम छोड़कर चली गईं। जब विष्णु जी ने देवी को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि माँ लक्ष्मी ने पृथ्वी पर एक राजा के घर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। तभी विष्णु जी ने पृथ्वी लोक पर श्रीनिवास नाम के व्यक्ति के रूप में जन्म लिया। उन्होंने वहां जाकर राजकुमारी पद्मावती को ढूंढना शुरू किया और उन्हें मिलने पर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसे राजकुमारी ने स्वीकार किया। अब सवाल यह आया कि विवाह के लिए धन कहाँ से आएगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए विष्णु जी ने कुबेर से काफी सारा धन कर्ज में ले लिया और यह वचन दिया कि कलयुग के अंत तक सारा कर्ज चुका देंगे। भगवान की कर्ज में डूबे होने की मान्यता के कारण भक्त बड़ी मात्रा में श्री तिरुपति बालाजी में धन दौलत भेंट करते हैं, जिससे भगवान विष्णु कर्ज मुक्त हो सके। कहा जाता है विष्णु जी वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में तिरुपति बालाजी में निवास करते हैं। 7 पहाड़ों वाला मंदिर नाम से प्रसिद्ध ऐसा मंदिर है जहाँ भक्तों को नए नए चमत्कारों और रहस्यों को एहसास होता है। आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी से जुड़े हुए ऐसे रहस्यों के बारे में जिसने विज्ञान को भी हिलाकर रख दिया। क्या आपको पता है तिरुपति बालाजी में स्थापित जो मूर्ति वह किसी द्वारा बनाई नहीं गई, बल्कि वह स्वयं प्रकट हुई है। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु छोटे थे, इसी छड़ी से उनकी माँ ने उनकी पिटाई करी थी, जिससे उनकी चोटी पर चोट लग गई थी। इसी कारण आज तक औषधि के रूप में हर शुक्रवार को उनकी थोड़ी पर चंदन लगाया जाता है। इतना ही नहीं, इस मूर्ति पर लगने वाला भी बाल भी बिल्कुल असली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 15 साल पुरानी मूर्ति के बाल आज भी मुलायम हैं, रेशमी हैं और साफ सुथरे हैं। इन बालों में कभी उलझने नहीं पड़ती। इस मंदिर में केश दान की बहुत प्रसिद्ध परंपरा है। मन्नत पूरी होने से पहले या बाद में लोग यहाँ अपने केश दान करते हैं। लगभग 20,000 लोग यहाँ रोज केश दान करते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब भगवान विष्णु धरती पर आए थे तो एक दुर्घटना में उन्होंने अपने कुछ बाल खो दिए थे। गंधक की राजकुमारी नीला देवी ने घटना को देखकर अपने खूबसूरत बालों में से एक हिस्सा काटकर विष्णु जी के सिर पर लगा दिया। खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि केश शरीर की सुंदरता को बढ़ाता है और आपने मेरे लिए अपने बालों को त्याग कर दिया, इसलिए आज से जो भी मेरे पैरों में अपने बालों का त्याग देगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। और तभी से यह बाल देने की प्रथा चली आ रही है। केवल बाल ही नहीं, यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार ढेर सारा पैसा, सोना, चांदी दान करते हैं, जिसकी वजह से यह मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। भक्तों को केवल चढ़ावे से ही मंदिर की ट्रस्ट की हर महीने 200 से 3100 करोड़ की कमाई होती है और यह सारा पैसा दान पुण्य और समाज सेवा में लगा दिया जाता है।
इस मंदिर के पास फिक्स डिपॉजिट में भी इतना पैसा है कि हर साल उसके मात्र ब्याज से ही मंदिर की 800 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई हो जाती है। वहाँ दर्शन करने वाले लोग और पुजारियों का कहना है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से हमेशा समुद्र में उठने वाली लहरों की आवाज़ आती रहती है। अगर आप भगवान की मूर्ति को कान लगाकर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे मानो आप समुद्र के बीच में खड़े हैं। इसी वजह से बालाजी की मूर्ति हमेशा नम रहती है। पर ऐसा क्यों है, आज तक किसी को ये बात पता नहीं चल पाई। इस मंदिर में लगभग 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी की पूजा के लिए फूल, घी, दूध, मट्ठा, पवित्र पत्ता उसी गांव से आता है। उस छोटे से गांव को उसके लोगों के अलावा ना किसी ने देखा है, ना किसी गांव में जाने की अनुमति है। इस गांव का अस्तित्व एक रहस्य बनकर रह गया है। भले ही बालाजी की मूर्ति विशेष प्रकार से चिकने पत्थर से बनी हो, लेकिन वह अपने साक्षात होने का एहसास सबको कराते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान के आराम के लिए पूरे मंदिर में वातावरण को काफ़ी ठंडा रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद बालाजी को बहुत गर्मी लगती है। उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं। उनका माथा और पीठ हमेशा पसीने से भीगी रहती हैं। उन्हें ज़्यादा गर्मी ना लगे इसलिए वह हमेशा पंखा चलाकर रखा जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि तिरुपति बालाजी के गर्भगृह में एक दीपक जलता है जो बिना घी या बिना तेल के हजारों साल तक लगातार जलता आ रहा है। और यह कैसे संभव है, इसका कारण आज तक नहीं पता चल पाया। यह दिया किसने और कब जलाया, यह भी किसी को नहीं पता। इस मंदिर में हर रोज 3 लाख से ज़्यादा देसी घी के लड्डू बनाए जाते हैं। हैरानी इस बात है कि इन लड्डू को बनाने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि यहाँ काम करने वाले लोग 300 साल से पुरानी तकनीकी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन 3 लाख से भी ज़्यादा लड्डू को एक गुप्त रसोई में बनाया जाता है। यह रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक है। तो चलिए आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताते हैं कि जब भी किसी साधारण प्रतिमा पर कपूर चढ़ाया जाता है तो वह प्रतिमा धीरे धीरे चटकने लगती है, लेकिन श्री बालाजी की मूर्ति पर इसका कोई असर नहीं होता, ना उस पर कोई निशान दिखाई देता है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। भगवान तिरुपति की मूर्ति के पैरों से एक पानी की धार बहती रहती है, जिसे विराज नदी कहा जाता है, जो कहाँ से आती है किसी को नहीं पता। और कभी कभी यह भी देखा गया है कि बालाजी की मूर्ति का तापमान उबलते हुए पानी से भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। माना जाता है कि उनकी आंखों से जो तेज निकलता है वह सामान्य व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए हमेशा बालाजी की मूर्ति की आंखें ढक दी जाती हैं।